जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों अक्सर कई लोगों को यह प्रश्न परेशान करता है कि जब अंगद जी भी समुद्र को लांघ सकते थे तो क्यों हनुमान जी सबसे पहले लंका गए। आज इसी प्रश्न के उत्तर में हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों अंगद जी से जब समुद्र लांघने के लिए पूछा गया तब उन्होंने कहा, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा। अंगद जी बाली के पुत्र थे, इसलिए बुद्धि और बल में अंगद बिल्कुल बाली जी के ही समान थे। इसलिए अंगद को समुद्र पार करने में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली थी। अंगद समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ संशय को प्रकट किया। उन्होंने यह कहा कि वह समुद्र तो लांघ जाएंगे, लेकिन संभव है कि वो वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर अंगद जी को वापस ना आने का संशय क्यों था। अंगद को वापस ना आने का संशय इसलिए था, वास्तव में बाली के पुत्र अंगद और दशानन का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक साथ एक ही गुरु के शिष्य थे और वो एक ही जगह पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अंगद जन्म से ही बहुत ही बलशाली थे और बलशाली होने की वजह से अंगद का स्वभाव शरारती हो गया था। इसलिए शरारती स्वभाव होने की वजह से अंगद अक्सर रावण के पुत्र अक्षय कुमार को थप्पड़ मार दिया करते थे। अंगद के थप्पड़ की वजह से कई बार अक्षय कुमार मूर्छित हो जाया करता था। अक्षय कुमार ने अपने गुरु से अंगद के बर्ताव की शिकायत की। गुरुजी अंगद को बालक समझकर उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे, लेकिन अंगद अपने शरारत से बाज नहीं आ रहे थे और रोजाना ही वो अक्षय कुमार को परेशान किया करते थे। इसलिए एक दिन अंगद के गुरुजी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दिया। श्राप यह था कि जब भविष्य में कभी भी अंगद यदि अक्षय कुमार पर हाथ उठाता है तो उसी समय अंगद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस श्राप के बाद से ही अंगद अक्षय कुमार से दूरी बनाने लगे थे। जब वानर सेना माता सीता की खोज के लिए निकली थी और समुद्र को लांघने की बात हो रही थी, तब अंगद को यही संशय था कि अगर वो समुद्र लांघ कर लंका जाते हैं और वहाँ अक्षय कुमार से सामना होता है तो गुरुजी के श्राप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी और राम काज अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वह वापस लौट नहीं पाएंगे। इसीलिए माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी को प्रोत्साहित किया गया और हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका गए। जब रावण को पता चला कि लंका में कोई वानर आया है और वह हर तरफ उत्पात मचा रहा है, लंका को तहस नहस कर रहा है, तो रावण को लगा कि यह अंगद ही है, क्योंकि रावण की नज़र में केवल दो ही वानर शक्तिशाली थे, एक तो बाली और दूसरा बाली का पुत्र अंगद। रावण को पता चल गया था कि राम ने बाली को मार दिया है, इसलिए रावण को पूरा विश्वास था कि लंका में उत्पात मचाने वाला वानर अंगद ही है। रावण को अंगद के श्राप के बारे में पता था, इसलिए रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए अक्षय कुमार को भेजा था। रावण को लगा कि श्राप की वजह से अंगद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जल्दी ही उसका भ्रम टूट गया। जब उसे पता चला कि हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया है, रावण तुरंत समझ गया कि यह कोई दूसरा वानर है और वह भी कम शक्तिशाली नहीं है। इसलिए उसने लंका के सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाद को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा, क्योंकि रावण जानना चाहता था कि आखिर बाली और अंगद के अलावा इस धरती पर कौन इतना शक्तिशाली वानर मौजूद है। हनुमान जी को पता था कि अगर अक्षय कुमार जीवित रहेगा तो अंगद का लंका में प्रवेश संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हनुमान जी ने अंगद के जीवन की बाधा को समाप्त कर दिया और आखिरकार जब राम जी की सेना लंका पहुंची तो रावण के दरबार में अंगद को ही शांति दूत बनाकर भेजा गया और वहां अपनी वीरता का परचम उसने लहराया और रावण को भी अपने पैरों में झुकने के लिए विवश कर दिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर क्यों हनुमान जी लंका में गए थे, अंगद नहीं गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।